Good morning, students. Today we are going to learn a new chapter, that is quadratic equation. क्या है नाम? Quadratic equation. Last year you have learned पॉलिनोमियल, पढ़े हो पॉलिनोमियल। आपने उसमें मोनोमियल देखी है, बाइनोमियल देखी है, ओके, ट्राइनोमियल देखी है। अब मोनोमियल यानी क्या? जिसकी डिग्री 1 हो। और क्या है उसमें, क्या चाहिए उसमें सिंगल टर्म होती है। मोनोमियल कंटेन्स सिंगल टर्म, बाइनोमियल कंटेन्स 2 टर्म्स, ओके, ट्राइनोमियल कंटेन्स 3 टर्म्स, एंड इफ मोर देन 3 टर्म्स है तो हम उसको क्वाड्रोनोमियल नहीं बोलते हैं। तो ऊपर में जितनी भी टर्म्स रहो उसको वी विल से दैट दीज आर दी पॉलिनोमियल, राइट। हम लोगों ने देखा है। आज हमें नया एक टॉपिक देखना है, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रा मीन्स 2, क्वाड्रा मीन्स 2। तो ऐसी एक पॉलिनोमियल, सबसे पहले तो इक्वेशन नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, ऐसी एक टर्म या ऐसा एक इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम डिग्री 2 हो, ऐसे वाले इक्वेशन देखना है हम लोगों को। इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन जहाँ पर आता है वहाँ पर इज इक्वल्स टू समथिंग आता है, ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको डेफिनेशन अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना है आपको। ए इक्वेशन ऑफ द टाइप ax square plus bx plus c is equals to 0. A equation of the type ax square plus bx plus c is equals to 0 where a is not equals to 0, where a is not equals to 0 is called the quadratic equation. देखो एक बार और सुनो। A equation of the type ax square plus bx plus c is equals to 0 where a is not equals to 0 is called the quadratic equation. अब यहाँ पर a b c ये क्या है? कोएफिशिएंट है, लेकिन इक्वेशन में ये 0 नहीं चाहिए। a अगर 0 होता है तो a इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज 0, ये टर्म गायब हो जाएगी। और यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितनी बन जाएगी? 1 बन जाएगी, राइट। हमें कितनी चाहिए? मैक्सिमम डिग्री 2 चाहिए, राइट। तो इसीलिए बी में भी 0, सी में भी 0 चलेगा, बट ए नेवर भी 0 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन आता है 1 मार्क के लिए एग्जाम में कि दिया गया आपको जो एक इक्वेशन दिया गया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई, हाँ। और परफेक्टली 1 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 1 बी में ये सवाल हमेशा वहाँ पर आता है कि आपको दिया गया हुआ जो एक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आपको आता है, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये फुकट के मार्क है, ये आपको छोड़ना नहीं है। सो आई विल टेक 1 एग्जाम्पल, ओके। m in bracket m plus 2 is equals to 6. m in bracket m plus 2 is equals to 6. सबसे पहले इसको आपको सॉल्व करना है। सो m into m it is m square plus m into 2 it is 2m is equals to 6, ओके। अब यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिग्री रखना है। यहाँ पर कौन सा वेरिएबल यूज़ किया गया है? m की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2। हमारे डेफिनेशन क्या बोलती है? मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए? 2। यहाँ पर है, इट इज़ सेटिस्फाइड, ओके। देन वी विल राइट दैट हियर मैक्सिमम डिग्री is 2, maximum degree is 2, therefore it is an quadratic equation, it is
एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? कोई टेंशन वाला खेल है, ये फुकट के मार्क है। और एक आधा प्रॉब्लम देखते हैं, चलो। y प्लस 1/y इज इक्वल टू 6। y प्लस 1/y इज इक्वल टू 6, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये हम लोगों को डिसाइड करना है। फॉर दैट पर्पस सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर में y है वेरिएबल, ये इसमें नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, इसको यहाँ से हटाना। ये डिनोमिनेटर में सिंगल y है, तो इस इक्वेशन को हम लोग y से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आई विल राइट हियर मल्टीप्लाइंग बाय y, मल्टीप्लाइंग बाय y, y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई विल गेट y इंटू वाई प्लस y इंटू 1/y is equals to y into 6. Okay, this y get cancel, y into y it is y square plus यहाँ पर 1 is equals to y into 6 it is 6y. Now look, डिनोमिनेटर गैप हो गया और y की यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितनी है? कितनी है? 2 है, राइट? 2 है। सो इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? Yes, it is a quadratic equation. So write down here. Here maximum degree is 2. Therefore, it is an quadratic equation, right? और एक आधा प्रॉब्लम देखते चलो। 6m square plus 3m is equals to 4 in bracket m cube plus 3, m cube plus 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये देखना है। इसके लिए सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करो। सो 6m स्क्वायर प्लस 3m इज इक्वल्स टू 4 इंटू एम क्यूब, इट इज़ 4m क्यूब प्लस 4 3 12। नाउ लुक द मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल m सॉरी, हाँ, इट इज़ 3। यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। हाँ, देयरफॉर यहाँ पर लिखो आप हियर मैक्सिमम डिग्री इज 3, मैक्सिमम डिग्री इज 3। एक तो ये लिखो या इसको और हियर मैक्सिमम डिग्री इज नॉट 2, इज नॉट 2, ये लिखो। ये दोनों के जगह पर आप कोई भी एक सेंटेंस इसमें लिख सकते हो। देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा आपको वर्ड नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट ओनली QE। आपको क्या लिखना है? QE लिखना है यहाँ पर। ओके, गॉट इट? समझ में आया आपको? क्या देखा हम लोगों ने? आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन आफ्टर वी हैव टू राइट द वैल्यूज ऑफ ABC। एक नया ये अब इजी है, ये 1 मार्क के लिए बराबर एग्जाम में आता ही आता है। और अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर को है, तो ये चैप्टर आपको अच्छी से प्रिपेयर करना है। नियरली अबाउट 9 मार्क के क्वेश्चन आउट ऑफ 40 इस चैप्टर के ऊपर आते हैं। तो ये जो हम लोगों ने एक इक्वेशन देखा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या कहेंगे इसको हम लोग? स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन। नींद में से उठ अगर मैंने हिला दिया और आपको पूछ लिया कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यू हैव टू से दैट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपको बताना आना चाहिए। सो अब हम लोगों को दिए गए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को काय में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और a, b और c की वैल्यू हम लोगों को लिखना है। ओके, सो आई विल टेक वन एग्जाम्पल। 6x² - 3
इज इक्वल्स टू 8x, ये हमारा इक्वेशन है। 6x² माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8x। तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? सबसे पहले पावर 2 वाली टर्म होना, देन पावर 1 वाली चाहिए और बाद में 0 वाली चाहिए, और यानी 0 पावर वाली। ओके, यू नो दैट a रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ओके, हाँ, यानी कांस्टेंट टर्म चाहिए, इज इक्वल्स टू कितना चाहिए? 0। तो सबसे पहले क्या करना है? इस 8x को इस साइड में ले लेना है। ओके, तो क्या बनेगा? 6x² माइनस 3, 8x इधर आएगा तो माइनस 8x इज इक्वल्स टू हाउ मच? 0। फिर भी टर्म बराबर आई क्या? नहीं, ये 8x किधर चाहिए? इधर में चाहिए, ये 3 इधर में चाहिए। सो रीअरेंज 6x² माइनस 8x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें से a और b और c की वैल्यू निकाल लो। हाँ, हियर a इज इक्वल्स टू, a देखो x² के साथ में, यहाँ पर x² के साथ में कितना है? 6 है। ओके, b x के साथ में b है यहाँ पर। ओके, हाँ, तो इस x के साथ में कितना है? कितना है? 8 नहीं है, इट इज़ -8, इट इज़ -8 है। और c के साथ में, c कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म है। c के साथ में c की जो वैल्यू कितनी है? 3 नहीं है, तो इट इज़ -3। तो इस प्रकार से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना आना चाहिए। इट इज़ सो ईजी। देन आफ्टर, आज आपको क्या करना है? ज़्यादा नहीं करना है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक, अपने के नोटबुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या लिखना है? क्या लिखोगे? डेफिनेशन लिखोगे, राइट। देन आफ्टर प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 की जगह पे आप 10 भी लिख सकते हो, आपको ही बनाना है। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2 है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से हैं? अभी आपको मैंने स्टेपिंग बताई, उसी प्रकार से आपको करना है। नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। यह भी मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये आपको आपके नोटबुक में करना है। ऑन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दैट हाउ द रूट्स वर्क्स ऑन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। अब ये चैप्टर ही बहुत बड़ा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस चैप्टर को हम लोग आराम से चलाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको 9 में से 9 मार्क मिलना बहुत ज़रूरी है। ओके, आपको भी अच्छी मेहनत करना है। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ओके, थैंक यू।